Hello, hi. I welcome you all to this reasoning segment called Order and Ranking. आज हम इस सेगमेंट में बेसिकली ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्या अप्रोच रहती है, वो सारा कुछ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो आपका सेंटर का एग्जाम है, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, या आईबी का एग्जाम ले लो, या आपके किसी भी स्टेट का एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर। ओके, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर एंड रैंकिंग होता क्या है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो एटलीस्ट पता हो कि मतलब क्या है उसका। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, तो ऑर्डर का सिंपली मीनिंग क्या होता है? अगर हम जनरल वे में बात करें तो ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है कि चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके लगाना, है ना, अरेंजमेंट करना चीजों का। ठीक। एंड अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, देखिए, सिंपल सी चीज है, मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं। ठीक है, एंड उस क्लास में आपको मैं ये बोल दूं कि सारे जो है बेसिकली रो में जो है अरेंज होके बैठ जाओ। ठीक है, तो आप लोग एक रो में अरेंज होके बैठ जाओगे, उसको हम क्या बोल देंगे? मैंने उसका ऑर्डर बना दिया एक पर्टिकुलर, ठीक है, अरेंजमेंट कर दिया। एंड उसी तरीके से उसके बाद मैं क्या करूं, जब मैंने आपको एक अरेंजमेंट में बिठा दिया, फिर मैं आपकी रैंकिंग करना स्टार्ट कर दूं, पोजीशनिंग करना स्टार्ट कर दूं, है ना, कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो रैंकिंग क्या होता है? बेसिकली पोजीशनिंग होती है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशनिंग करने को हम क्या बोल देते हैं? रैंकिंग बोल देते हैं। चीजों को एक पर्टिकुलर वे में लगाना, अरेंजमेंट में लगाना, वो हो जाता है ऑर्डर। एंड उन्हीं चीजों की पोजीशनिंग कर देना, उसको हम क्या बोल देते हैं? उनकी रैंकिंग। ठीक, चलिए, अब ऑर्डर एंड रैंकिंग में बेसिकली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जरा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, वो होते हैं, सबसे पहले आपको ये 6 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, किस तरीके से क्या अप्रोच रहती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइप जो आती है, वेरी बेसिक टाइप, दैट इज द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रूम। ठीक है, सेकंड आपको आता है फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन। थर्ड होता है नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन आता है कि दो लोगों ने अपनी सीट जो है वो एक्सचेंज कर ली, इंटरचेंज कर लिए, तो अब बताओ क्या पोजीशनिंग रहेगी, या कितने लोग हैं पूरी रो में, मैक्सिमम कितने लोग हैं एंड मिनिमम कितने लोग हैं, ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। ओके, फर्स्ट टाइप आपकी आ जाती है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। ठीक है, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ रो की बात करूं, ठीक, देखिए सिंपली क्या होगा, आपको गिवन होगा, आपको क्वेश्चन गिवन होगा एक, एंड क्वेश्चन के बीच में क्या होगा कि आपको एक रो दी जाएगी। ठीक है, आपसे बोल दिया जाएगा कि एक रो है, फॉर एग्जांपल, जब भी हम, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरी अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, आप लोगों को भी वैसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चन को। हम बेसिकली एक ड्रॉ जो है, डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक रो ड्रॉ कर लेते हैं। उससे क्या होता है ना, सिंपल सा क्या है, अगर आप रो ड्रॉ कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि भाई कहाँ पे कौन बैठा हुआ है और किस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, बस उसका ये फायदा होता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हमने रो में। सपोज कीजिए एक रो है। ठीक है, लेट्स सपोज एक रो है मेरे पास। ठीक है, इस रो में कोई पर्सन ए है। ठीक है, उसका रैंक मुझे लेफ्ट हैंड से जो है, सपोज कर लीजिए 20 दिया है। ठीक है, और इसी पर्सन ए का रैंक मुझे राइट से सपोज कर लीजिए 30 दिया है। ठीक है, अभी देखिएगा एक चीज यहाँ पे, जो आपका ये एंड होता है, ठीक है, जनरली हम इसको नॉर्थ फेसिंग ही मान के चलते हैं। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग का मतलब, जैसे आप अभी बैठे होंगे, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे अभी बैठ के, ठीक है, तो वही आपका नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, कि जो आपका एक्चुअल लेफ्ट है वही लेफ्ट, जो आपका राइट हैंड है वही एक्चुअल राइट। ठीक है, तो हम जनरली यही लेके चलते हैं, जब तक वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना कर दे कि साउथ फेसिंग है, तब तक हम नॉर्थ ही लेके चलते हैं। अगर साउथ फेसिंग भी आ जाएगा तब भी कुछ एज सच फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब जब हम इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका होता है, ये हमेशा आपका क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड होता है। ठीक,
लेफ्ट हैंड से हमेशा पर्सन चल के किस साइड जाएगा, टू वर्ड्स, चलने की बात कर रही हूँ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट हैंड से, जा किस साइड रहा है, राइट हैंड की तरफ, ठीक है। वैसे ही राइट हैंड से अगर पर्सन चलना स्टार्ट होगा तो आ किस साइड रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब क्या है, मुझे एक रो दे दी गई, मुझे नहीं पता इस रो में कितने लोग हैं, मुझे फाइंड आउट करनी है ये चीज, ठीक है, कि इस रो में टोटल लोग कितने हैं, मुझे यही चीज फाइंड आउट करनी है। अब देखो होगा क्या, आपको एक पर्सन गिवन होगा, कोई भी एक पर्सन हो सकता है उसका रैंक आपको इस तरीके से गिवन हो कि वहां पे लिखा हो कि एक पर्सन ये है, उसका जो लेफ्ट से रैंक है ना वो 20 है, ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसी पर्सन का रैंक राइट से जो है ना वो 30 है, तो आपसे वो बोलेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल बताओ रो में कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हम रो में कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज है। इस पर्सन ए को मैंने लेफ्ट से काउंट किया, तो लेफ्ट हैंड तो हमें हमेशा पता है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा होता है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये 20 तक गया, ठीक। राइट हैंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, ठीक है। लेफ्ट हैंड का सिरा तो हमें पता है कि हाँ वो सिरा 1 से स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन राइट हैंड जो है वो किधर से स्टार्ट हो रहा है हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो लेफ्ट से जो 20 रैंक आ रहा है उसका, इसका मतलब वो एक्चुअल 20 को ही 20th पोजीशन बोल रहा है, लेकिन राइट हैंड से वो 30th पोजीशन किसको बोल रहा है हमें नहीं पता, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं रो में, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इस पर्सन का लेफ्ट रैंक प्लस इसी पर्सन का राइट रैंक माइनस कर देते हैं इसमें से क्या, 1। अब आप बोलोगे कि -1 क्यों किया है, देखिए सिंपल सी चीज है, मैंने क्या बोला कि ये जो मैंने रैंक लिए किसके लिए, इस ए पर्सन के लिए, ठीक है। दोनों रैंक से ए पर्सन के हैं। इस पर्सन को मैं 2 बार काउंट कर चुकी हूँ, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से मैं इसको काउंट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मुझे इसका -1 भी तो लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसको -1 नहीं करूंगी, ठीक है, और मैंने सिंपली लेफ्ट प्लस राइट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, दो दो बार मैंने काउंट कर लिया ना इसको ऑलरेडी, तो मुझे इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा। आप मान लीजिए किसी रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये क्लास है, एक रो है, ठीक। आप मान लो इधर बैठे हो कहीं पे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ से काउंट कर लिया, मैंने आपको पीछे से भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मुझे जब मेरे को टोटल बताना है कितने लोग हैं, मैं तो आपको ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ, मैं बार बार थोड़ी ना आपको काउंट करूंगी, तो मुझे आपको माइनस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -1 हम उसी पर्सन का लगाते हैं जिसको हम ऑलरेडी 2 बार काउंट कर चुके हैं, ठीक है। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि आप ये जो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल रहे हो, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा तब लगता है जब आप रैंक सेम पर्सन का ले रहे हो दोनों साइड से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक रैंक आपको किसी ए पर्सन का दिया था और एक रैंक आपको किसी बी पर्सन का दिया था दूसरी साइड से, आप ये फॉर्मूला लगाने बैठ गए, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टोटल नंबर ऑफ पीपल जब भी आपने निकालना है तो हमेशा आप क्या करेंगे, जो रैंक है वो हमेशा सेम पर्सन का होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। तो कंडीशन क्या रहती है कि रैंक जो है वो सेम पर्सन का कंसीडर होता है दोनों साइड से, रैंक ऑफ सेम पर्सन, रैंक ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से सेम पर्सन का रैंक जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सा टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं हमें, जैसे अब अगर आपको इसका टोटल निकालना है तो सिंपली कर सकते हैं, लेफ्ट से कितना रैंक 20, ठीक है, राइट से कितना रैंक 30 और माइनस कर देंगे 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 30 हो गया 50, -1 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 49। दैट मीन्स मेरी इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं, 49 पीपल जो है वो बैठे हुए हैं। आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलो अब आ जाता है नेक्स्ट आपका कि रैंक ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला, टोटल निकाला कि टोटल कितने लोग हैं रूम में, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि पर्सन का रैंक किसी दूसरी साइड से, ठीक है। सपोज कीजिए अगेन एक रो है, ठीक है, इस रो में पर्सन ए है, ठीक है। ये पर्सन ए है, इस पर्सन का रैंक अब मुझे मान लीजिए अगेन वही ले लेते हैं, लेफ्ट से कितना है 20 है, ठीक है। और अब क्वेश्चन के बीच में क्या होगा, देखिए जब भी आपको किसी पर्सन का रैंक निकालने को बोला जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड से,
उसका एक साइड से रैंक आपको गिवन होगा, हो सकता है वो राइट साइड से रैंक गिवन आपको करे, या हो सकता है वो लेफ्ट साइड से आपको रैंक जो गिवन कर दे, ठीक है। डजेंट मैटर लेफ्ट से गिवन है राइट से गिवन है, दोनों ही प्लस के हैं। अगर आप पीछे वाली स्लाइड में जाओ, ठीक है, तो पीछे वाले में अगर आप देखो दोनों ही क्या दिए हुए हैं, हमें प्लस के दिए हुए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों प्लस के हैं। जिधर मर्जी से रैंक दे दे फ्रॉम वन एंड, जिधर मर्जी एंड से दे दे, फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो दूसरी साइड से रैंक ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए, चलिए हमें क्या करना है, सिंपली रैंक निकालना है पर्सन का, ठीक। अब मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे रैंक ऑफ अ पर्सन गिवन है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, एंड क्वेश्चन के बीच में मुझे टोटल भी गिवन होगा, ठीक है। क्या होगा, मुझे टोटल गिवन होगा ऑलरेडी। टोटल सपोज कीजिए मुझे कितना गिवन है, 60 मान के चलते हैं, ठीक है। टोटल मान लो मुझे 60 गिवन है, और मुझे पर्सन का रैंक लेफ्ट से गिवन है 20, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, उसका राइट साइड से उसने बोल दिया कि इस पर्सन ए का राइट साइड से रैंक निकालो, ठीक। तो सिंपली क्या करना है, आपने ए पर्सन का राइट साइड से रैंक निकालना है। तो देखिए अभी मैंने टोटल का फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक। तो इसी में क्या करना है, इक्वेशन बदलनी है आपने, बस टोटल गिवन है आपको, लेफ्ट गिवन है आपको, माइनस वन उधर चला जाएगा, करना क्या, हमें राइट निकालना है। तो राइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल, ये प्लस का लेफ्ट उधर जाके माइनस का लेफ्ट, ये माइनस का वन उधर जाके क्या हो गया, प्लस का वन। तो हमारा रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल में से दूसरी साइड का रैंक माइनस कर दो और प्लस वन कर दो, आपका क्या आ जाता है, रैंक आ जाता है। ये आया राइट साइड से। अगर लेफ्ट से निकालना तो अगेन सेम, लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल माइनस राइट, प्लस कर देंगे क्या, वन, ठीक। तो ये हो जाता है आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड से रैंक जो है वो हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मुझे इसी क्वेश्चन में निकालना है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपली उसने बोला राइट साइड से रैंक निकालो, तो राइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 60, माइनस कर देंगे इसमें से क्या 20, प्लस कर देंगे क्या 1। तो मेरा रैंक कितना आ जाएगा, राइट साइड से 60, माइनस करेंगे इसमें से क्या 19, 60 माइनस 19 कितना हो जाता है हमारे पास, दैट इज 41, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, राइट से उसका रैंक कितना आ गया, 41 आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू पर्सन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना मैं एन से डिनोट करूंगी, कैपिटल एन से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बहुत बेसिकली लगता ऐसे है देखने में कि कॉम्प्लेक्स सा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, बस ध्यान से सुनना, आपने बस ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। पहले मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, फिर मैं आपको इसका एक डिटेल फॉर्मूला भी बताऊंगी कि डिटेल में अगर आपको फॉर्मूला करना है, सपोज करो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रेशर होता है बहुत, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी क्लिक नहीं कर पाती है शॉर्टकट ट्रिक, तो उस केस में आपके पास आंसर तो हमें चाहिए ही ना, हमें पेपर क्रैक करना, हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, कि आप वो डिटेल वाला फॉर्मूला भी लगा के आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपकी अप्रोच पहले क्या होनी चाहिए, आपका मेन जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि मुझे शॉर्टकट ट्रिक लगा के करना है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको डिटेल वाला फॉर्मूला भी जो है वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए, चलो, अब क्या है, सपोज करो एक रो है मेरे पास, ठीक है। इस रो में मेरे पास क्या होगा, अब कुछ लोग दो गिवन है मेरे पास, मान लो एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। अगेन मैं वही ले लेती हूँ, ए का रैंक लेफ्ट से ले लेते हैं 20, बी का रैंक राइट से ले लेते हैं 30, ठीक है। एंड अब मुझे क्या पूछ लिया गया है, अब मुझे पूछ लिया गया कि अभी तक क्या था कि एक ही पर्सन की बात हो रही थी, ठीक है। अभी तक एक ही पर्सन पिक्चर में था, लेकिन अब क्या हो गया, टू पर्सन्स जो है मेरी पिक्चर में आ चुके हैं, ठीक है। एक हो गया ए,
एक हो गया बी। अब मेरे से बोल दिया गया कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं मुझे फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक रो है, ठीक है, आप क्लास में बैठे हुए हैं और उस क्लास में क्या है, उस क्लास में आपके पास ना, मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, और पीछे आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, ये आप बैठे हो, ठीक, पीछे आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप दोनों के बीच में और कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास कितने लोग हैं दो लोगों के बीच में ये फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली चीज देखिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ना टोटल गिवन होगा। जब भी आपको दो लोगों के बीच में पर्सन्स निकालने होंगे कि कितने हैं, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आपको ऑलरेडी ना क्वेश्चन में टोटल गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको इस क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं कि मुझे ना टोटल जो गिवन है वो 80 गिवन है, सपोज करके चलते हैं, ठीक है, कि मुझे टोटल 80 गिवन है। अब ना इसमें दो केस जाएंगे, मैं केस वन कर रही हूँ पहले, ठीक है, केस वन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा अप्रोच क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे इन दोनों के रैंक्स को ऐड करो जरा, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ पहले ये, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। पहले क्या करेंगे, दोनों के जो रैंक्स हैं उनकी एडिशन करेंगे, दोनों के रैंक्स को ऐड करेंगे स्टेप वन में, ठीक है। दोनों को मैंने ऐड किया, क्या करेंगे, लेफ्ट ऑफ ए करेंगे, ठीक है, जो भी पर्सन गिवन होगा लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी कर देंगे, ठीक। ये हो गया पहली चीज, ठीक है, पहला स्टेप हो गया कि दोनों के रैंक्स की एडिशन कर दी मैंने, सम कर दी दोनों की पोजीशंस को, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ पोजीशंस of both the persons, sum of positions of both the persons, doesn't matter कहाँ से दी है, लेफ्ट से राइट से दी हुई है, ठीक है, एक की लेफ्ट से गिवन होगी, एक की राइट से गिवन होगी, ठीक है। मैंने ऐड कर दिए दोनों। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपको जो टोटल गिवन था, ये जो टोटल आपको गिवन है 80, ये क्या है, आपका एक्चुअल टोटल है, ठीक है। एक्चुअल टोटल, एक्चुअल मतलब कि इतने लोग मेरे एक्चुअल में रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, इतने लोग मेरे एक्चुअल में रो में बैठे। ये जो यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा कोई, ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कलर में किया है ये आपके आगे पीछे भी लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ये टोटल लोग हैं बेसिकली, ठीक है। इन टोटल में से भी ये जो ब्लैक कलर में आप बैठे हो, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में आप बैठे हुए हो, ठीक है, एंड पीछे वाले ब्लैक कलर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में मुझे निकालना है कितने लोग हैं टोटल, मेरे क्या है ग्रीन वाले, ठीक है, कि टोटल इतने लोग हैं पूरी रो में, ठीक। तो मुझे एक्चुअल कितने लोग गिवन है, 80 लोग गिवन है, ठीक है, कि रो में ना 80 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए कि आपका जो रैंक है वो ना लेफ्ट से कितना है 20 और आपके फ्रेंड का रैंक पीछे से कितना है 30 है, ठीक है, राइट से। तो मुझे बताना है आप दोनों में कितने लोग हैं। पहले मैंने क्या किया, आप दोनों की पोजीशंस को ऐड करके देख लिया, ठीक है। जब मैंने आप दोनों की पोजीशंस को ऐड किया, जैसे इस केस में है, मैंने क्या किया, लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, दैट इज आपका और आपके फ्रेंड दोनों की पोजीशंस को ऐड किया, 20 प्लस 30 किया ना, तो मेरे पास 50 निकल के आया, ठीक है। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, मैं जाऊंगी एक्चुअल टोटल पे। एक्चुअल टोटल मैंने देखा कि भाई एक्चुअल टोटल तो 80 है, रो में कितने लोग गिवन है, मेरे को 80 लोग गिवन है। जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी आपका एक्चुअल टोटल दोनों की पोजीशंस के सम से बड़ा हो, फिर से बता रही हूँ, जब भी आपका एक्चुअल टोटल दोनों की पोजीशंस के सम से बड़ा हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये किया हमने लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, जब भी ये केस हो तो सिंपली आप क्या करोगे, आप अपना एन निकालने के लिए क्या कर दोगे, इस एक्चुअल टोटल में से दोनों की जो सम का, जो पोजीशन का सम आया था उसको माइनस कर दोगे, ठीक है, लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी कर दोगे, ठीक है। क्या किया, एन निकालने के लिए, दैट इज नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू पर्सन्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, जब भी आपका एक्चुअल टोटल दोनों की पोजीशन से,
ठीक है, दोनों के पोजीशन के सम से बड़ा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्चुअल टोटल में से दोनों की जो पोजीशन का सम है उसको माइनस कर देते हैं। तो मेरा वहां से क्या निकल के आ जाता है कि दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं। अब जैसे मैंने आपका और आपके फ्रेंड का टोटल किया था 50 आया, मेरा एक्चुअल टोटल तो 80 था। अब मुझे n निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली 80 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 30 लोग जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, इतनी दूरी आप दोनों में बनी हुई है। ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड में कितने लोग बैठे हुए हैं, 30 लोग जो है वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आई होप इतनी चीज सबको क्लियर होगी। ठीक है, चलिएगा, ये तो हो गया केस वन। अब चलते हैं केस टू पे। ठीक, देखो केस टू में क्या होगा। केस टू में क्या होगा, अब अगेन आपके पास एक रो गिवन होगी। ठीक है, इस रो में अगेन एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, वही मान लीजिए एक आप हैं और आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, एक पर्सन ए, एक पर्सन बी, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, और ये आपका रैंक लेफ्ट से मान लेते हैं कि 20 है, आपके फ्रेंड का रैंक राइट से जो है वो मान लेते हैं 30 है। अब जो मेरे रो में लोग हैं ना, वो सपोज कर लो 35 हैं, 80 से हम 35 पे आ गए। ठीक है, क्या है, आपका रैंक जो है वो 20 है, आपके फ्रेंड का रैंक 30 है राइट साइड से। ठीक है, और अब रो में जो है ना वो 35 लोग हैं। जब 35 लोग हैं रो में, तो अब क्या करेंगे, इसको हम वो अब देखना, अगेन पहला स्टेप वही करेंगे कि पहले हम दोनों के सम करेंगे। ठीक है, दोनों की पोजीशन का सम किया, लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, तो कितना है 20 प्लस 30, अभी भी मेरे पास 50 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा मेरा एक्चुअल टोटल कितना है, 35। ठीक है, तो एक्चुअल टोटल मेरा क्या है, छोटा है। एक्चुअल टोटल इज लेस देन दोनों की पोजीशन का जो सम है उससे छोटा है, लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी दोनों से छोटा है। ठीक है, एक्चुअल टोटल। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपका एक्चुअल टोटल जो है वो छोटा हो दोनों की पोजीशंस के सम से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग माने तो बेसिकली क्या है, दो दो बार लोग जो है वो काउंट हो रहे हैं। इसका एक्चुअल डायग्राम क्या बन जाएगा, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी। बेसिकली आपका और आपके फ्रेंड का क्या हुआ, आप आगे बैठे हुए हैं थोड़े, लेकिन काउंट लेफ्ट से ही हो रहे हैं, कितने 20। आपका फ्रेंड आपसे आगे बैठा हुआ है और अभी भी वो राइट से काउंट हो रहा है, कितना 30। ठीक है, ये होती है ओवरलैपिंग, कि जिसमें लोग जो है वो दो दो बार जो है वो काउंट हो रहे हैं। ठीक है, क्रॉस करके गए हैं बेसिकली एक दूसरे को। ठीक है, लेकिन काउंटिंग उनकी लेफ्ट और राइट से वैसे ही हो रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, एक्चुअल टोटल आपके दोनों की पोजीशन से क्या है वो छोटा है। तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, उस केस में हम सिंपली n निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा बड़े वाली टर्म है, बड़े वाली टर्म यानी कि दोनों की जो पोजीशंस का सम है, ठीक है, दैट इज लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, टोटल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा साफ नीचे करके लिख लेते हैं। क्या किया, लेफ्ट ऑफ ए, देखिए रैंक कभी नेगेटिव में तो आएगा नहीं, है ना, तो राइट ऑफ बी माइनस किया टोटल, माइनस एक करेंगे इसमें टू। ये -2 क्या है, जो मैंने अभी आपसे बोला कि दोनों क्या हो रहे हैं, दो दो बार जो काउंट हुए हैं उसी को -2 किया हमने। ठीक है, दोनों जो दो दो बार काउंट हो गए हैं ना, उन्हीं दोनों पर्सन्स का मैंने -2 यहाँ पे लगाया है, क्योंकि एक बार इधर से, ये इधर से भी काउंट हो रहा है और ये पर्सन इधर से भी काउंट हो रहा है। इधर से काउंट करने पे इधर से काउंट हुआ, ये इधर से भी काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने -2 कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा होता है नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू पीपल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। ठीक, चलिए अब चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम दो लोगों के बीच में जो डिटेल वाला फॉर्मूला है वो क्या है। ठीक है, जरा इधर ध्यान देंगे, दोनों के बीच में डिटेल वाला फॉर्मूला है आपका n इक्वल्स टू P1 माइनस P2 माइनस 1। ठीक है,
ये P1 P2 क्या है, पोजीशंस है दोनों पर्सन्स की, ठीक है। पोजीशन ऑफ पर्सन वन माइनस पोजीशन ऑफ पर्सन टू माइनस वन क्या है, दोनों लोगों के लिए -1 किया गया है, ठीक है। दोनों को मान लो एक ही कंसीडर करके, जैसे हम टोटल वाले में कर रहे थे कि एक पर्सन के दोनों साइड से रैंक लिया और -1 किया, वहां यहाँ पे भी दोनों पर्सन को मान लो एक ही कंसीडर करके -1 कर दिया गया, ठीक है। तो P1 P2 क्या होता है यहाँ पे, P1 P2 पोजीशन ऑफ पर्सन वन माइनस पोजीशन ऑफ पर्सन टू -1। लेकिन यहाँ पे भी एक आपको चीज ध्यान रखनी है, ये जो आप पोजीशंस कंसीडर कर रहे हो ना, ये पोजीशंस आप कंसीडर करोगे अगर आपने, ठीक है, एक रो है, ठीक, इस रो में ए है और ये बी है, ठीक है। अगर आपने पर्सन, देखिए पर्सन वन हमेशा पहले वो आएगा जिसका रैंक बड़ा होगा, रैंक कभी नेगेटिव में तो आएगा नहीं, ठीक है। पहले आप वो पर्सन लेते हो जिसका रैंक बड़ा होता है, फिर आप वो लेते हो जिसका रैंक छोटा होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पर्सन वन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से काउंट करें, मान लो आपने अपने अपना जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से काउंट किया, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड का रैंक भी जो है ना वो लेफ्ट हैंड से ही काउंट करना पड़ेगा, चाहे उसका राइट से मुझे गिवन है ऑलरेडी, मुझे उसका राइट से रैंक गिवन होगा, ठीक है, मुझे टोटल भी गिवन है, मुझे अपना लेफ्ट भी गिवन है। अगर मैं खुद को लेफ्ट से काउंट कर रही हूँ, ठीक है, या आप अपने आप को खुद को लेफ्ट से काउंट कर रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड को भी लेफ्ट से ही काउंट करना पड़ेगा। उस टोटल में से आप रैंक वाला फॉर्मूला लगा के उसका रैंक जो है वो निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड से, क्योंकि राइट से तो ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो रैंक है ना दोनों पर्सन की, वो सेम साइड से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो नहीं भाई तू अपने आप को राइट से जो है वो काउंट कर, ठीक है, अगर वो अपने आप को राइट से काउंट कर रहा है तो आपको खुद को भी राइट से ही काउंट करना पड़ेगा, फिर आपको अपना रैंक जो है वो राइट साइड से निकालना पड़ेगा टोटल में से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बिट लेंदी है, इट इज अ बिट लेंदी फॉर्मूला, बट ये है कि ये डिटेल वाला है, और इससे ये है कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन में भूल गई है तो आप ये जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप लेफ्ट ऑफ ए ले रहे हो तो आपको दूसरे पर्सन का भी लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अगर आप राइट ऑफ ए ले रहे हो तो आपको दूसरे पर्सन का भी राइट ही लेना पड़ेगा, राइट ऑफ बी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया है इसी में देखते हैं लगा के, ठीक है। P1 P2 वाले से करके दिखा रही हूँ मैं एक बार आपको, अ, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। एन निकालना है मुझे, ठीक। P1 माइनस P2 करेंगे -1। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हो आपका फर्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, मान लीजिए, देखिए हमें लेफ्ट से आदत पड़ी होती है, लेफ्ट से हम थोड़ा हैप्चुअल होते हैं, थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए रैंक्स को निकालना, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लेफ्ट से रैंक कंसीडर कर रही हूँ, है ना, मैंने, आपने अपने आप का, चलो मुझे छोड़िए, आप अपने आप को कंसीडर करिए, अपने आप को वहां पे रख के देखिए कि ये ए पर्सन ना आप हैं, आपने अपने आप का रैंक जो है ना वो लेफ्ट से लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या गिवन है, मुझे ए का रैंक लेफ्ट से गिवन है, मुझे टोटल गिवन है कितना, 35 गिवन है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, एन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मैं इसका लेफ्ट ले रही हूँ तो मुझे बी का पहले लेफ्ट से रैंक निकालना पड़ेगा। बी का लेफ्ट से रैंक कैसे निकालेंगे, इस 35 में से क्या कर देंगे, बी का जो है हम 30 माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल माइनस एक साइड से रैंक +1, ठीक है। तो बी का लेफ्ट से रैंक कितना आ जाएगा, 35 में से 30 माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे, बी का जो रैंक है ना वो लेफ्ट साइड से कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट सेम हो गया, यही बोला था मैंने, दोनों की सेम साइड से करनी है। अब एन निकालो भाई, एन निकालेंगे, P1 माइनस P2 क्या करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। अच्छा 20 बड़ा है तो पहले 20 लेंगे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 20 करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे क्या, 6 माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 6 माइनस 1 किया मैंने, तो 20 माइनस 6 माइनस 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, जो आंसर है वो आएगा 13,
ठीक है। आप चाहें तो ये जो हमने शॉर्टकट ट्रिक लगाई है इससे लगा के भी देख लो। देखो इससे अगर लगाएंगे, लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट हमने निकाला था कितना, 50। ठीक, 50 में से टी कितना गिवन है, 35। ठीक है, 35 माइनस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, अभी भी हमारे पास एन जो निकल के आ रहा है वो 13 ही आ रहा है। तो यहाँ से आपको प्रूफ भी हो जाता है, प्रूव हो गया यहाँ से कि हाँ भाई हम सही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी 13 आया है, अगर आपने डिटेल वाला लगाया उससे भी जो है आंसर 13 ही आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे हो गई है हमारी तीन टाइप्स। नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है भाई इंटरचेंजिंग की टाइप। नेक्स्ट आता है इंटरचेंजिंग। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अब। जो इंटरचेंजिंग होता है, अब ये सबसे अटपटा जो है ना, या सबसे ज्यादा फंसने वाला जो क्वेश्चन है वो यही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो हिचकिचाते हैं इसी में है, इंटरचेंजिंग में, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बहुत बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। पहले बेसिक से करते हैं कि बेसिक से क्या है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हम तभी लगा पाते हैं जब हमें बेस आता है। जब तक हमें बेस नहीं पता होगा तब तक हम शॉर्ट ट्रिक भी नहीं लगा पाएंगे। तो पहले बेस सीखना जरूरी है, बेसिक सीखना जरूरी है। बेसिक पता होगा तभी शॉर्ट ट्रिक लगेगी। क्योंकि कई बार, जैसे मैंने पहले भी अभी आपको यहाँ इस सेशन में बोला, कि भाई समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वहां पे आपका, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं पेपर में, रियल टाइम में जाके जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि शॉर्ट ट्रिक स्ट्राइक नहीं करती है दिमाग में। तो वहां पे बेसिक ही काम आता है, तो बेसिक सीखना पहले जरूरी है। ठीक है, चलिए इंटरचेंजिंग में क्या है। अब मेरे पास एक रो है। ठीक है, आप हमेशा ये रो बना, देखिए जब आप बेसिक वाला क्वेश्चन करें, सिंपली टोटल निकाल रहे हैं, तब आप ये रो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। लेकिन जब भी आप थोड़ा थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, टाइप्स बढ़ रही है, उस तब आपको ये रो बना के, ये जो लाइन बना के आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हुई, मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये बनाना जरूरी है हमें। आगे अभी हम इस सेशन में क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा, एक रो गिवन है मेरे पास, इस रो में एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, इस पर्सन ए का रैंक वही ले लेते हैं 20, और ये पर्सन बी का रैंक राइट से ले लेते हैं 30। ठीक है, चलिए, ए पर्सन बी पर्सन, आप और आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, आप दोनों ने क्या कर ली, अब सीट्स ने एक्सचेंज कर ली। आपने क्या बोला, आपने आपने अपने फ्रेंड को बोला कि नहीं भाई तू मेरी जगह आके बैठ जा, मुझे तेरी जगह आके बैठना। ठीक है, आप अपने फ्रेंड की जगह जाके बैठ गए हो, और आपका जो फ्रेंड है वो आपकी जगह आके बैठ गया। ठीक है, अब देखिएगा, जो आपका फ्रेंड था, मुझे इसका लेफ्ट से कितना रैंक है नहीं पता था, वैसे ही आपका राइट से कितना रैंक है मुझे नहीं पता था। ठीक है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था, ये इनकी एक्चुअल पोजीशन है जो मैंने यहाँ पे दी है, कि आपका रैंक लेफ्ट से 20 है, ये आपका एक्चुअल रैंक है लेफ्ट से। आपके फ्रेंड का बी, जो बी पर्सन है, बी जो आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसका जो राइट से रैंक है वो 30 है। ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन है। अब जब मैंने सीट्स एक्सचेंज की ना दोनों की, मैंने आप दोनों को बोल दिया, या आप दोनों ने खुद ही एक दूसरे को बोला कि नहीं भाई सीट्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तू मेरी जगह आके बैठ, मैं तेरी जगह जाके बैठूंगा। तो जब आप अपने फ्रेंड की जगह जाके बैठे ना, तो आपका अब जो रैंक है ना वो कितना हो गया, लेफ्ट से सपोज कीजिए 25 हो गया, ये आपकी न्यू पोजीशन है अब। ठीक है, ये आपकी क्या है, न्यू पोजीशन है। उसी तरीके से आपका फ्रेंड जो बी था, वो जब राइट से चल के आया, आया तो वो राइट से ही चल के ना, आप यहाँ से लेफ्ट से चल के ही गए हो। ठीक है, आपका फ्रेंड यहाँ पे राइट से चल के ही आया, आया तो राइट से चल के आया, चाहे लेफ्ट की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट आया, आया तो राइट से चल के। ठीक है, तो आपके फ्रेंड का जो राइट से रैंक है वो कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है भाई, पहले मेरे को किसी की पोजीशन अगर मुझे निकालनी है, रैंक निकालना है, तो पहले मुझे टोटल तो पता हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बेसिकली क्या है, ये इसकी न्यू पोजीशन हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना ये चीज, कि जब आपने अपने फ्रेंड के साथ सीट को एक्सचेंज किया, ठीक है,
तो आपने जब अपने फ्रेंड के साथ सीट को एक्सचेंज किया ना, तो आपका रैंक जो है वो कितना हो गया, 25। ये एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में आपका फ्रेंड उस पोजीशन पे बैठा हुआ था, उस सीट पे बैठा हुआ था, ये रो है, ठीक है, ये आप बैठे थे एक्चुअल में, ये आपका फ्रेंड बैठा था। आप दोनों ने क्या बोला, चलो भाई सीट एक्सचेंज करते हैं। अब ये आप यहाँ पे चले गए हो, ठीक है, और आपका फ्रेंड जो है ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आप हो गए हो, ये आपका फ्रेंड हो गया, ठीक है। अब आपके फ्रेंड का यहाँ से कितना रैंक था मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब आप उसकी जगह जाके बैठे ना, तो आपका जो रैंक है वो 25 हुआ। दैट मीन्स कि एक्चुअल में आपका फ्रेंड जो है वो 25th पोजीशन पे ही बैठा हुआ था लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेकिन आपके वहां बैठने से हमें पता चला कि हाँ भाई आपका जो फ्रेंड है ना वो 25th पोजीशन पे ही बैठा था लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में बीज एक्चुअल लेफ्ट भी लिख दूं तो चलेगा, ठीक है, आपकी समझ के लिए ये जस्ट, ठीक है, फिर से बता रही हूँ क्या बोला मैंने, कि जब आपने अपने फ्रेंड के साथ सीट को एक्सचेंज किया तो आपके फ्रेंड का रैंक लेफ्ट से कितना था हमें नहीं पता था, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड की जगह जाके बैठ गए तो आपका रैंक क्योंकि 25 हो गया, तो वहां से हमें ये पता चला कि हाँ भाई आपका फ्रेंड तो 25th पोजीशन पे ही बैठा हुआ था लेफ्ट हैंड से, ठीक है, वो 25th सीट पे बैठा हुआ था, ठीक है। वैसे ही आपका फ्रेंड जब आपकी जगह पे आके बैठा राइट हैंड से, तो वो एक्चुअल में क्या थी, आपकी ही पोजीशन थी राइट हैंड से, राइट हैंड से काउंट कर रहे हैं ना, तो इसको हम इज राइट बोल सकते हैं, है ना। तो जब अब मुझे, मैंने आपसे बोला था टोटल लगाने के लिए, टोटल निकालने के लिए हमें सेम पर्सन का रैंक चाहिए होता, तो ये सेम पर्सन का रैंक ही तो है, बी इज एक्चुअल लेफ्ट, बी इज राइट, ठीक है, ये जो है बी इज एक्चुअल लेफ्ट हो गया। तो हमारे पास टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला रहता है प्रीवियस पोजीशन ऑफ पर्सन टू प्लस न्यू पोजीशन ऑफ पर्सन वन माइनस वन, ये हो गया मेरा टोटल। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ, प्रीवियस पोजीशन ऑफ पर्सन टू का क्या मतलब है, मैं क्या बात कर रही हूँ, दैट इज बी इज राइट, ठीक है, एक्चुअल राइट। न्यू पोजीशन ऑफ पर्सन वन में किसकी बात कर रही हूँ, जो ए की न्यू पोजीशन है, या जिसको हम बीज एक्चुअल लेफ्ट बोलेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे वन, ठीक है, वही फॉर्मूला हो गया लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन वाला, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल निकालना है तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा टोटल जो रहेगा वो टोटल हो गया आपका कितना, आप कर देंगे 25 प्लस 30, ठीक है, या पहले 30 लिखना है 30 लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, 30 प्लस 25 माइनस वन, तो मेरा टोटल कितना आ गया, यहाँ पे टोटल मेरा आ जाएगा भाई 54, ठीक है, तो टोटल मेरा कितना आ गया यहाँ पे 54 जो है वो आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अब मान लो अब क्या था, मेरे पास टोटल आ चुका है, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, बी का राइट निकालना है, ठीक है, बी का राइट यानी कि मुझे बी की न्यू पोजीशन निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब बीज न्यू पोजीशन निकालनी है या सेकंड पर्सन की न्यू पोजीशन निकालनी है, तो सिंपली क्या करेंगे, बीज न्यू पोजीशन मतलब क्या, एज राइट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला था, न्यू पोजीशन जो हमारा रैंक होता है वो करता है टोटल में से दूसरी साइड का रैंक को माइनस कर देते हैं और प्लस वन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सिंपली क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे प्रीवियस पोजीशन ऑफ पर्सन वन प्लस कर देंगे वन, ये होता है हमारा न्यू पोजीशन, ठीक है। सिंपली टोटल माइनस प्रीवियस पोजीशन ऑफ पर्सन वन क्या थी, 20, ठीक है। तो टोटल कितना आया था हमारे पास, 54 आया था जी,
54 माइनस 20 + 1, तो कितना रैंक आ गया? 35 जो है वो आ गया। मतलब बेसिकली ए का ही राइट 35 आया। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भाई शॉर्ट ट्रिक। ये तो था बेसिक, जो मुझे लगता है आपको समझ आ जाना चाहिए अब। ठीक है, चलिएगा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे फटाफट से। अब देखना, आपको निकालना है टोटल। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। देखिए, आपको निकालना है टोटल। ठीक है, आपके पास ना क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास 3 नंबर्स गिवन होंगे। मैं सिर्फ फिलहाल नंबर की बात कर रही हूँ, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर ना 3 नंबर गिवन होंगे। ठीक है, ऐसे जैसे आपके पास ऐसे गिवन होगा 20, 30, 25, ऐसे करके नंबर गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, कौन किसका नाम गिवन है उसकी हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, आपके पास 3 नंबर्स गिवन होंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन में जाना है और आपको टोटल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे। सबसे पहली चीज आपने ना एक चीज चेक करनी है कि इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा, हाँ जी इंटरचेंजिंग है। ठीक है, फिर आप देखोगे लास्ट में जाके जिस पर्सन ने पोजीशन बदली है वो पोजीशन लेफ्ट से बदली है कि राइट से बदली है। अगर पर्सन ने पोजीशन लेफ्ट से बदली है तो सिंपली आप क्या कर दोगे, सेकंड नंबर जो आपको गिवन होगा वो प्लस जो थर्ड नंबर होगा वो, दोनों को ऐड कर दोगे और -1 कर दोगे, आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, 30 + 25 -1 कर दिया। ठीक है, अगर पर्सन ने पोजीशन राइट से बदली है, मान लो इधर से बदली होती और मुझे ये गिवन होता। ठीक है, आपने ये चेक जरूर करना है कि लेफ्ट से बदली है या राइट से। शॉर्ट ट्रिक भी तभी लगेगी। ठीक है, अगर लेफ्ट से बदली है तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करके -1 कर देंगे। अगर राइट से पोजीशन बदली है, ठीक है, राइट से पोजीशन बदली है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप फर्स्ट नंबर को प्लस थर्ड नंबर को ऐड करके -1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर फ्रॉम लेफ्ट पोजीशन इंटरचेंज हुई है तो उस केस में टोटल के लिए क्या करेंगे, और अगर फ्रॉम राइट हुई है, ठीक है, अगर टोटल आ गया फिर तो आप न्यू पोजीशन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि डायग्राम तो आपने ड्रॉ किया ही होगा। ठीक है, टोटल के लिए क्या करेंगे, अगर लेफ्ट से पोजीशन बदली है तो सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर माइनस कर देंगे 1। ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये चीज लगा देनी है। लेकिन ये जरूर चेक करना कि पोजीशन कहाँ से बदली है। ठीक है, राइट से बदली है तो सिंपली टोटल क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा जी फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर -1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल। ये होती है आपकी इंटरचेंजिंग। ठीक है, जो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट दो टाइप्स एंड वेरी इजी। जो लास्ट दो टाइप्स है बहुत ही इजी टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे आसान वाली टाइप्स जो है मैं इनको मानती हूँ। ठीक है, चलिएगा ये उस टोटल से भी ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम पे आते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि एक रो के अंदर, देखिए अभी तक हम जो कर रहे थे, हम टोटल कर रहे थे कि एक्चुअल टोटल कितना है, एक्चुअल में लोग कितने खड़े हैं। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि रो में मैक्स टू मैक्स कितने लोग आ सकते हैं या कितने लोग मैक्सिमम खड़े हैं। हमें एक्चुअली नहीं पता होता है कि कितने लोग हैं, लेकिन हम मैक्सिमम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, एक रो है, इस रो में अगेन दो लोग गिवन होंगे, एक पर्सन ए एक पर्सन बी। वही ले लेते हैं, ए का रैंक लेफ्ट से 20, बी का रैंक राइट से 30, आपका रैंक लेफ्ट से 20। आप 20 पे ही बैठे हुए हो तब से। आपका फ्रेंड राइट से 30, आपका फ्रेंड भी 30 पे बैठा है। अब आप लोगों के बीच में मुझे कुछ लोग गिवन है, 1 2 3 4 5। सपोज कर लो मुझे आप दोनों के बीच में 5 लोग गिवन है। ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, पहचान क्या है मैक्सिमम की, ध्यान से सुनना। देखिएगा, मैक्सिमम को समटाइम्स क्वेश्चन में वो टोटल भी लिख के देते हैं। उन्होंने मैक्सिमम, या तो क्वेश्चन में वो ऐसे लिखेंगे फाइंड द मैक्सिमम, या लिखेंगे फाइंड द टोटल। अब ये वाला टोटल और जो हमने वेरी फर्स्ट टाइप टोटल की थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी बता रही हूँ। ठीक है, बस ध्यान से सुनना।
देखो पीछे हमने क्या था, आपके और आपके फ्रेंड में कितने लोग हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन यू टू कितने हैं, हमने वो निकाले थे। इसमें क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि कितने लोग हैं, ठीक है, और आपका रैंक लेफ्ट से गिवन है, आपके फ्रेंड का रैंक भी हमें पता है, लेफ्ट जो राइट से है वो 30 है, और आप दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं मुझे ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम में हम सिंपली सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम में क्या करेंगे, सिंपली आपका रैंक लेंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड का रैंक लेंगे, दैट इज लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, प्लस कर देंगे जितने आप दोनों में लोग बैठे हैं। मैंने बताया था कैपिटल एन से मैं नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू पर्सन्स को कंसिडर डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम का फॉर्मूला, दैट इज लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी प्लस मैंने कर दिया आप दोनों में कितने लोग बैठे हैं, ये हो गया मैक्सिमम। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए लेफ्ट कितना है 20 प्लस 30 प्लस कर देंगे जी 5, कितना हो गया 30 प्लस 20 50 और प्लस 5 हो गया 55, मतलब मैक्सिमम 55 लोग जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये वाला टोटल और उस टोटल में डिफरेंस क्या है। वो वाले टोटल में आपको एक पर्सन का रैंक गिवन होगा किसी भी साइड से, ठीक है, राइट से या लेफ्ट से गिवन होगा, दोनों साइड से गिवन होगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं। रैंक निकालना है किसी साइड से तो फिर एक साइड से गिवन होगा, ठीक है। जब आपको टोटल निकालना है तो दोनों साइड से आपको जो है वो रैंक गिवन होगा किसी एक पर्सन का, तब आपको वो वाला टोटल का फॉर्मूला लगाना है। मैक्सिमम वाले केस में क्या होता है, आपको दो लोगों के रैंक गिवन होते हैं अलग अलग साइड से, और दोनों में कितने लोग हैं ये ऑलरेडी गिवन होता है। इस मैक्सिमम की पहचान ही ये होती है कि दोनों में कितने लोग बैठे हुए हैं। मैक्सिमम की पहचान क्या होती है, दो लोगों में कितने लोग बैठे ये ऑलरेडी गिवन होता है हमें, ठीक है, ऑलरेडी गिवन गिवन होगा कि दो लोगों में कितने लोग हैं, ये मैक्सिमम की पहचान होती है। जहां पे भी आपको ये चीज दिख गई कि हाँ एक पर्सन का एक साइड से रैंक गिवन है, दूसरे पर्सन का दूसरी साइड से रैंक गिवन है, और दोनों में कितने लोग हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, मैक्सिमम का फॉर्मूला जो है वो लगा दो, ठीक है। ये होता है आपका मैक्सिमम, वेरी सिंपल। लास्ट चलते हैं मिनिमम पे, ठीक है। अब देखिए मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम कितने लोग हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पीछे एक केस कराया था ओवरलैपिंग, ठीक है, तो मिनिमम बेसिकली ओवरलैपिंग का ही केस है, ठीक है, जिसमें एक्चुअल टोटल तो क्या होता है, हमारा एक्चुअल टोटल कम होता है दोनों की पोजीशन से, ठीक है, तो वो होती है ओवरलैपिंग, ठीक। अब क्या होता है मिनिमम में आपके पास दो लोग गिवन होते हैं, ठीक है, एक पर्सन ए एक पर्सन बी, ठीक है, आपका रैंक अभी भी लेफ्ट से 20 है, आपके फ्रेंड का रैंक अभी भी राइट से 30 है, आप दोनों में अभी भी पांच लोग हैं, एक दो तीन चार और पांच, 5 पीपल, ठीक है। ये हम मान के चलते कि ऐसे है ना, लेकिन मिनिमम का डायग्राम बनता कैसे, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो ये बनेगा, ठीक है। ये आप हो गए लेफ्ट से 20, ये आपका फ्रेंड हो गया राइट से 30, दोनों में पांच लोग, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है, दोनों दो दो बार काउंट हो रहे हो, ठीक है, इधर से काउंट हुआ, ये इधर से काउंट हुआ दो दो बार। तो मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम होता है हमारे पास दोनों की पोजीशंस का सम, ठीक है, दैट इज लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, माइनस करते हैं दोनों में, क्योंकि मिनिमम है माइनस करेंगे दोनों में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन देम, माइनस करेंगे टू, -2 क्यों, अभी बताया था आपको पीछे भी, ओवरलैपिंग दो दो बार काउंटिंग हो रही है, दैट इज वाई, ठीक है। दो लोग हैं दो दो बार काउंट हो रहे हैं, उनका -2 हो गया। तो ये होता है हमारा मिनिमम, दोनों की पोजीशंस को ऐड किया, दोनों में कितने लोग हैं माइनस करते हो और -2 करेंगे, -2 करना मत भूलना नहीं तो गलत हो जाएगा। ये होता है मिनिमम, ठीक है। अब एक और चीज आपको मैं एक चीज पहचान बताना चाहूंगी, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है,
अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि टोटल की पहचान जो आपके मैक्सिमम वाला टोटल है उसकी पहचान क्या होती है, दोनों में कितने लोग गिवन, ऑलरेडी गिवन होता है आपको, 2% में कितने लोग हैं वो ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, आपके पास ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, आपको गिवन उसी तरीके से होगा क्वेश्चन की, एक का रैंक लेफ्ट से एक का रैंक राइट से, ठीक है, और दोनों में कितने लोग हैं वो गिवन होगा। ठीक। तो आपको कई बार ऑप्शन में ना ऐसे दिया होगा, जैसे मान लो ए ऑप्शन कुछ दे दिया, बी ऑप्शन कुछ दे दिया, फिर सी ऑप्शन में उसने लिख दिया आइदर। ठीक है, आइदर ए और बी ऐसे करके लिख दिया। ठीक है। जब भी आपको अपने ऑप्शन में आइदर दिखेगा, ठीक है, उस केस में आपने जो आपको टोटल पूछा गया होगा उस केस में क्या करना, आपने मैक्सिमम तो फाइंड आउट करना ही करना होता है, लेकिन उस केस में आपने मिनिमम भी खुद से फाइंड आउट करना होता है, फाइंड मिनिमम ऑल्सो। फिर से बता रही हूँ क्या बोला मैंने, कि देखो सिंपली आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम लिखा होगा, फाइंड मिनिमम लिखा होगा, आप फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ टोटल लिखा हुआ है एंड क्वेश्चन के अंदर दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं ये ऑलरेडी गिवन है, दो साइड से रैंक गिवन है दो लोगों के अलग अलग साइड से, तब आप मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे भी आइदर और भी दिख जाता है और वो वाली कंडीशन लग रही है जो अभी आपको बताया, ठीक है, कि दो लोगों के अलग 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 साइड से रैंक गिवन है, दोनों में कितने लोग हैं ये गिवन है, और ऑप्शन में आइदर भी दिख गया, उस केस में आप मिनिमम भी खुद से फाइंड आउट करोगे। आइदर का मतलब ही ये होता है ना कि या तो ये या दूसरा, दैट मीन्स कि वो दोनों केस कंसीडर करके चल रहा होगा, तो क्या पता हमारा आंसर आइदर में आता हो, है ना। तो हमें खुद से एक बार फाइंड आउट करके जो है वो जरूर चेक करना है। ये हैं आपकी 6 टाइप्स जो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होंगी। ठीक है, आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमारी जो टाइप्स हैं हमें आती हैं और क्वेश्चंस को हमें अप्रोच जो है वो कैसे करना होता है। ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो मैं अब मूव कर रही हूँ क्वेश्चंस पे, कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिएगा। उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बस। ठीक है, अ फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। सबसे पहली चीज, अगर आपको क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट से रैंक गिवन है, या लेफ्ट की जगह मान लो टॉप लिख दिया, फ्रंट लिख दिया, एक ही बात है, दैट मीन्स वो लेफ्ट से ही बात कर रहा है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में राइट लिखा है, बॉटम लिखा है, लास्ट लिखा है, बैक लिखा है, एक ही बात है, राइट से रैंक की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में मान लो लिख दिया कि वन एंड से रैंक गिवन है, तो घबराना नहीं है भाई, वन एंड क्या है, वन एंड आप चाहे लेफ्ट मान लो राइट मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा, दोनों ही प्लस के होते हैं अपने फॉर्मूला में। लेफ्ट प्लस राइट -1, चाहे आप लेफ्ट से वन एंड मान लो चाहे राइट से वन एंड मान लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगर कहीं पे अहेड ऑफ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये बोलूं कि ए इज अहेड ऑफ बी, ठीक है, ए जो है ना वो बी से अहेड है। ठीक है। तो अहेड का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड जाना है आपने। अहेड का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर कहीं पे ये लिखा है कि ए इज अहेड ऑफ बी, दैट मीन्स अहेड क्या होता है, किसी से आगे होना। आगे होने का मतलब कि ज्यादा केपेबल होना, पोजीशन में ज्यादा बढ़िया होना। ठीक है। तो क्योंकि इस साइड रैंक जो है वो, ये बी है, ठीक है, इस साइड रैंक क्या है, बेसिकली जो है वो वाले रैंक आते जाते हैं जो रैंक एक्चुअल में क्या होती है, कम पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, क्लास में पीछे माने जाते हैं जो। ठीक है। इस साइड का आता है जो क्लास में आगे माने जाते हैं। मान लो बी का रैंक जो है वो 5 है, तो ए का जो रैंक होगा वो क्या होगा, 4 3 2 1 में से ही कोई होगा, मतलब बी, ए जो है वो बी से आगे है, अहेड है, रैंक में बढ़िया है। इस साइड से वन रैंक शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है। तो अहेड ऑफ में ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बस आपने टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड जो है पर्सन को बिठा देना है। ठीक है। टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड का मतलब इस साइड को जाओगे आप, इस साइड इस तरीके से मूव करते जाओगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज, एज, अगर मान लो आपको कहीं पे ये चीज गिवन है, और ये जो लास्ट पॉइंट है ना ये आपके बहुत जगह काम आने वाला है, चाहे आप पजल्स कर रहे हो चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, उसमें भी ये चीज काम आएगी, तो ध्यान से सुनेंगे क्या है। ठीक है। क्या लिखा है, जैसे ए इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ, राइट ऑफ, या अवे फ्रॉम बी। ठीक है। मान लो एक रो बना दी मैंने इसमें बोल दिया एक पर्सन बी है और ए जो है ना वो उसके फोर्थ लेफ्ट पे बैठा हुआ है। लेफ्ट में मतलब इसी साइड कहीं पे बैठा होगा, है ना, इसके लेफ्ट में। अगर ये राइट इधर बैठा है तो इसका लेफ्ट यही हुआ। तो फोर्थ लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 पर्सन्स का गैप है, और चौथी पोजीशन पे जाके वो बंदा बैठ चुका है, 1 2 3
फोर्थ पे जाके बैठ गया। कई बार कंफ्यूजन होता है, आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है। जब भी आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन हो, फोर्थ लेफ्ट ऑफ, फोर्थ राइट ऑफ या वे फ्रॉम, फोर की जगह कुछ भी हो, थर्ड हो गया, टू हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, गैप आपने हमेशा एक कम का छोड़ना है। और लेफ्ट दिया है या राइट दिया उसके अकॉर्डिंग बिठा देना। तो गैप आपका बेसिकली क्या होता है, गैप इक्वल्स टू आपका होता है n-1। ठीक है, n-1। n क्या है आपका, ये जो आपको ये नंबर दिया हुआ है, ये जो फोर्थ हो गया, यहाँ पे थर्ड भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ a इज फिफ्थ राइट ऑफ b, तो मतलब a जो है वो b से फिफ्थ राइट पोजीशन पे बैठा हुआ है। फिफ्थ राइट का मतलब दोनों में गैप कितने का छोड़ना है, चार का। ये छोटा सा पॉइंट कई बार बहुत बड़ी गलती करवा देता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे इमीडिएट लिखा हुआ है, ठीक है, इमीडिएट या एडजेसेंट लिखा है, तो दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों नेबर्स हैं एक दूसरे के। इमीडिएट हो गया, एडजेसेंट हो गया, नेबर्स हो गया, एक ही बात है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, देयर इज नो गैप बिटवीन देम। ठीक है, नो गैप। इमीडिएट मतलब बिल्कुल साथ साथ, कोई गैप नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इमीडिएट बोल दूं ए और बी इमीडिएट है, तो मान लो ए इधर है, बी इधर है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ बैठे हुए हैं, जैसे आपका और आपका फ्रेंड साथ साथ बैठ जाए। ठीक है, दोनों में कोई और आपका तीसरा पर्सन जो है वो आके नहीं बैठा। ठीक है, तो दैट इज इमीडिएट। ठीक। अगर कहीं पे सेकंड लिखा है, मैं बोल दूं ए सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, मैं बोल दूं आप अपने फ्रेंड से सेकंड लेफ्ट में बैठे हुए हो, तो सेकंड लेफ्ट में ना कई बार गड़बड़ होती है। सेकंड लेफ्ट में कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि आप अपने फ्रेंड से सेकंड लेफ्ट में बैठे हो, या आप बैठ गए, सपोज करो आप सेकंड लेफ्ट में बैठे, तो कई लोग क्या करते हैं साथ में बना देते हैं, बिल्कुल उनको लगता है सेकंड लेफ्ट ही है, ऐसा नहीं है। सेकंड लेफ्ट क्या, नंबर कितना आ गया, एन कितना आ गया, टू, तो गैप कितना छोड़ेंगे, एक का। दोनों के बीच में एक का गैप है। सेकंड लेफ्ट का मतलब या सेकंड राइट का मतलब अभी भी क्या है, n, क्योंकि टू था, तो n-1 दैट इज 2-1, तो गैप कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये लास्ट पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बाकी सारे टॉपिक्स में भी काम आने वाला है, बाकी चैप्टर्स में भी काम आएगा। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्या दिया है, शेखर इज 16th फ्रॉम राइट एंड, मुझे एक एंड से उसका राइट एंड से रैंक कितना गिवन है, शेखर का 16th। और रो में कितने लोग हैं, 50। 50 लोग रो में गिवन है। मुझे पूछा गया व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मुझे उसका लेफ्ट हैंड से रैंक निकालना है। दैट इज मुझे लेफ्ट से क्या निकालना है, मुझे उसका लेफ्ट से रैंक निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अभी बताया था आपको, लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल माइनस राइट प्लस वन। तो टोटल कितना है, 50, माइनस राइट कर देंगे 16 प्लस वन, तो हमारे पास लेफ्ट से उसका जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 16 प्लस वन, माइनस 16 प्लस वन कितना हुआ, -15 हुआ। 50 -15 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 35। मतलब मेरा पहले का आंसर क्या हुआ, 35। दैट मीन्स शेखर का जो रैंक है वो लेफ्ट से कितना हुआ, 35 जो है वो हो गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है मुझे, इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन। ठीक है, 25 लोग गिवन है मुझे, रो में कितने लोग हैं, टोटल गिवन है 25। ठीक है, एक रो है, उसमें कितने लोग गिवन है मुझे, 25 लोग जो है वो टोटल गिवन है। ठीक है, उसने बोला फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग है कोई बात नहीं जी, साउथ फेसिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उसने बोला आर इज 16 फ्रॉम द राइट, आर का जो रैंक है ना वो 16 है, कहाँ से, राइट से। ठीक है, अब इसका जो राइट है वो क्या होगा, इसका बेसिकली जो राइट है वो ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट जो है वो ये हो जाएगा। आर का जो रैंक है ना वो राइट से कितना गिवन है, मुझे 16 गिवन है। और जो ये पर्सन बी है, ठीक है, इसका रैंक मुझे क्या गिवन है, 18th गिवन है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला
कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन। अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, बिटवीन निकालना है आर एंड बी के। अब आपका और आपके फ्रेंड आ गया, ठीक है। आपके और आपके फ्रेंड में क्या किया है, बिटवीन निकालना है, दोनों में कितने लोग हैं, तो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी आपसे बताई थी कि क्या होती है। एक्चुअल टोटल कितना है मेरा, 25। दोनों को पहले ऐड करेंगे, ठीक है, दैट इज 16 प्लस 18 किया मैंने। 16 प्लस 18 मेरा कितना हो गया, 16 प्लस 18 करेंगे तो आपके पास क्या मैंने अभी आपसे बताया था जब हम पीछे कर रहे थे कि दोनों के पोजीशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों की पोजीशंस को क्या कर दिया, ऐड किया। 16 प्लस 18 किया तो आंसर कितना आ जाएगा, 34। बट मेरा एक्चुअल टोटल कितना है, 25। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपका एक्चुअल टोटल लेस देन हो दोनों की पोजीशन से, लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी, तो उस केस में क्या करते हैं, 34 जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाला माइनस करेंगे एंड -2 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 25, -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। दोनों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 7 लोग बैठे होंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे पास, in a row of cars, Audi is 47th from left, BMW is 32nd from right, ठीक है जी। If they interchange, चलिए भाई interchange का क्वेश्चन आ गया। Their positions, Audi becomes 14th from the left, Audi जो है ना वो 14th हो जाएगी from the left। अब मैंने आपसे क्या बोला था, interchange ये है, ठीक है। क्या बोला उसने, ये Audi थी, ये BMW थी, ठीक है। ऑडी का जो रैंक है ना लेफ्ट से वो 47 था, बीएमडब्ल्यू का जो रैंक है ना राइट से वो कितना है, 32 है। दोनों ने पोजीशंस इंटरचेंज कर ली। ऑडी का जो रैंक है ना वो लेफ्ट से कितना हो गया, 14 हो गया। अब मुझे उसने क्या बोला है कि भाई निकालो दोनों जो रो में बेसिकली कितनी कार्स हैं, टोटल निकालना है मुझे। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आपने देखना है फ्रॉम लेफ्ट दिया है, ठीक है। और वैसे भी जब आप ये डायग्राम बना लोगे फिर तो करना और इजी है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, ठीक है। ठीक है, फिर तो आपको वो सेकंड और थर्ड नंबर वाली ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है। तो लेफ्ट दिया है, फ्रॉम लेफ्ट में आपको मैंने 3 नंबर है, 47, ठीक है, 47, 32 एंड 14, यही मैंने बोला था 3 नंबर गिवन होंगे। फ्रॉम लेफ्ट गिवन है तो क्या बोला था, सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। सेकंड नंबर कितना है, 32 प्लस 14 करेंगे और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, दैट इज, हाँ जी, टोटल हमारे पास जो है वो कितना निकल के आएगा, दैट इज 45 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल जो है वो आ गया इंटरचेंज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, दिनेश एंड रोहित दो लोग हैं, ठीक है। आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ पर्संस, दिनेश और रोहित दो लोग हैं, ठीक है। और इन दोनों लोगों की पोजीशन क्या है, दिनेश की 18th फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, रोहित की 24th फ्रॉम द राइट साइड है। दोनों ने अगेन पोजीशन इंटरचेंज कर ली। दिनेश जो है वो 31 हो गया फ्रॉम द लेफ्ट। अब मुझे निकालना है न्यू पोजीशन। चलिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है। अब पहले हमने टोटल निकाला था, अब उसने बोला न्यू पोजीशन निकालो फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो दोनों की मुझे जो है वो न्यू पोजीशन निकाल, जो रोहित है, ठीक है, उसकी मुझे न्यू पोजीशन निकालनी है, दैट इज फ्रॉम द राइट साइड, ठीक। तो सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, ये एक रो है, ठीक है। इस रो में ये पर्सन कौन है, दिनेश है। ये पर्सन कौन है, रोहित है, ठीक है। इसका रैंक मुझे कितना गिवन है, 18। इसका रैंक मुझे कितना गिवन है, 24। दोनों ने पोजीशंस इंटरचेंज की, क्या दिया हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट। किसी का भी रैंक निकालने के लिए मुझे पहले टोटल तो पता हो, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए क्या किया हमने, इसने इन दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज की, ठीक है। तो बेसिकली इसका लेफ्ट से जो रैंक है वो कितना हो गया, 31 हो गया। तो टोटल करेंगे दोनों को ऐड, सेकंड प्लस थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। और सिंपली अगर आप यहाँ से भी देखो ये डायग्राम बना के, तो ये दोनों जहाँ के भी लेफ्ट राइट दिए हुए हैं वो दोनों क्या कर दिए आपने, ऐड कर दिए, ठीक है।
क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे पहले। तो टोटल क्या हो गया मेरा, 24 प्लस 31 माइनस 1, तो टोटल हो जाएगा जी आपका 54 जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 54 आ गया टोटल। यही तक क्वेश्चन नहीं रुका, अभी उसने बोला रोहित की राइट साइड से। रोहित की राइट साइड से मतलब ये निकालना आपको। तो टोटल में से क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है नंबर माइनस कर देंगे, दैट इज रोहित की न्यू पोजीशन निकालनी है। तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल कितना है 54 माइनस 18 प्लस कर देंगे 1। तो हमारे पास ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 37 जो है वो आ जाएगा। 54 माइनस 18 प्लस 1, 37 हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। दैट इज दी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये चीज। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या गिवन है मेरे पास, मुझे गिवन है 75 पीपल। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 75 पीपल आर सिटिंग इन अ लाइन। चलिए ठीक है, टोटल मेरे पास कितना है, 75 है। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नहीं फर्क पड़ रहा क्या है, कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, साकेत इज 33rd फ्रॉम राइट। ठीक है, साकेत जो है ना उसने बोला 33rd है फ्रॉम राइट। ठीक है, एंड आयुष इज 29 फ्रॉम लेफ्ट। आयुष जो है ना वो लेफ्ट से कितना है, 29 है। ठीक है, हैरी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन साकेत एंड आयुष। अब देखो, आप मान लो आप और आपका फ्रेंड है। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या है ना, कोई पर्सन बोल दिया गया कि एग्जैक्टली मिडल में बैठ रहा है दोनों के बीच में। एग्जैक्टली मिडल का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में और नंबर ऑफ पीपल बैठे होंगे। जैसे मान लो 9 लोग बैठे हैं, तो बेसिकली क्या करेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर, और फिफ्थ पोजीशन पे वो उसने खुद ऑक्यूपाई की होगी उस पर्सन ने। ठीक है, जिसके हमने इर्द गिर्द बंदे बिठाए हैं, ठीक है, पर्सन बिठाए हैं। तो बेसिकली और नंबर ऑफ पीपल जो है यहाँ पे गिवन होंगे, मतलब हमें निकालने हैं। ठीक है, उसने बोला एग्जैक्टली मिडल में बैठ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठ रहा है, हैरी बैठ रहा है, आपके और आपके फ्रेंड के। ठीक है, तो उसने बोला व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हैरी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट। तो मुझे पहले निकालना है कि दोनों के बीच में कितने, देखो अगर कोई एग्जैक्टली मिडल में बैठ रहा है, पहले मुझे ये तो पता हो कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में लोग बैठे कितने हुए हैं। जब मुझे यही नहीं पता होगा तो मैं किसी को एग्जैक्टली मिडल में कैसे बिठा दूं, है ना। तो पहले मुझे आप दोनों में कितने लोग हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा सबसे पहले क्या करना होता है, जो दो लोग गिवन होते हैं उनमें कितने लोग हैं वो निकालना होता है, एन निकालना होता है। एन निकालने के बाद जो भी पूछा गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर फॉरवर्ड उस तरीके से चलेंगे। फिर उसने बोला कि हैरी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो एन निकालने की शॉर्टकट ट्रिक बताई थी अभी आपको, अभी हमने अप्लाई भी की थी। टोटल कितना है, 75। ठीक है, दोनों की एडिशन करो जरा, 33 और 29 को अगर मैं ऐड कर दूं, दैट इज लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 29 प्लस 33 कर देंगे। अगर मैं 29 और 33 को ऐड करूं तो कितना होता है, 62। दैट मीन्स मेरा एक्चुअल टोटल क्या हो गया, एक्चुअल टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑफ ए प्लस राइट ऑफ बी। तो क्या बोला था, सिंपली माइनस कर देंगे एक्चुअल टोटल में से। एक्चुअल टोटल कितना, 75 माइनस कर देंगे क्या, 62। अगर मैं 75 में से 62 को माइनस कर दूं तो कितने लोग होते हैं, 13 लोग, 13 पीपल हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 13। 13 का मतलब क्या, 6 लोग मुझे इधर छोड़ने होंगे, 6 लोग मुझे इधर छोड़ने होंगे। सातवीं पोजीशन इसने खुद ऑक्यूपाई की होगी, सेवेंथ पोजीशन। ठीक है, तो मुझे हैरी का रैंक जो है वो लेफ्ट हैंड से पूछा था, ये 29 है। अगर ये सेवेंथ पे है तो क्या करूंगी, 29 में सिंपली हैरी का रैंक निकालने के लिए 29 में 7 ऐड कर दिया मैंने। तो मेरा रैंक कितना आ गया, 9 7 16 और एक 2 और एक 36 हो गया। टोटल 29 प्लस 7 मेरे पास कितना रैंक आ गया, दैट इज 36 जो है वो आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 36 रैंक। ठीक है जी, ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत इस टाइप की लैंग्वेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुझे क्या गिवन है, अब मुझे गिवन है कि एक रो है चिल्ड्रन की। ठीक है, कुछ बच्चे हैं,
उनकी रो दे रखी है, 50 लोगों की रो है। कितने लोग हैं टोटल? 50, 50 पीपल टोटल गिवन है। ठीक है। मुझे बोला उपकार इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है जी, उपकार को बिठा देते हैं 15th फ्रॉम लेफ्ट। सोनू अ फ्रेंड ऑफ उपकार, सोनू जो कि एक फ्रेंड है उपकार का, ठीक है, इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ उपकार। क्या मतलब है इसका? सोनू जो है ना, वो उपकार का फ्रेंड है और वो उपकार के फिफ्थ लेफ्ट में बैठा है। फिफ्थ लेफ्ट में बैठने का मतलब क्या? दोनों में गैप कितने का छोड़ू? 4 का गैप, यही बोला था। 1 2 3 4, और ये हो गया कौन? सोनू। सोनू जो है वो फिफ्थ लेफ्ट में बैठा है उपकार के, मतलब उपकार के लेफ्ट साइड पे बैठा है फिफ्थ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मुझे पूछा गया फाइंड द पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब देखो, उपकार के वो फिफ्थ लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, मुझे टोटल ऑलरेडी गिवन है। अगर उपकार के वो फिफ्थ लेफ्ट में बैठा है तो क्या मुझे सोनू की पोजीशन नहीं मिल गई? अगर ये 15 है तो ये कितना हुआ? 14, 13, 12, 11, और ये कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब इसका लेफ्ट से रैंक कितना है? 10। और मुझे टोटल ऑलरेडी गिवन है, मुझे राइट साइड से रैंक निकालना है। तो राइट साइड से रैंक क्या हो जाएगा? 50 माइनस कर देंगे क्या? 10 प्लस कर देंगे क्या? 1। ठीक है, 50 माइनस 10 प्लस 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 41। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद एक लास्ट चीज बता रही हूँ, ठीक है, जो आपका अगेन बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होने वाला है। ठीक है, एक लास्ट चीज सुनेंगे। एक आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, एक आपकी होती है कंजंक्शंस। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके जैसे हु, विच, whom, whose। ठीक है, कंजंक्शंस होती हैं आपकी जैसे and is, but, while। बहुत बार कंफ्यूजन होता है इनमें। ठीक है, तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, अगर कहीं पे मान लो कोई लाइन लिखी हुई है, सपोज करो मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया ए, आगे मैंने एक कोई लाइन लिखी, फिर बी, फिर लिख दिया कॉमा हु, फिर हु के आगे कोई लाइन लिख दी। ठीक है, अब ये जो हु है ना, हु के बाद जो भी बात हो रही होगी फुल स्टॉप से पहले तक, ये किसके बारे में बात हो रही है? बी के बारे में, ना कि ए के बारे में। बहुत जानों को कंफ्यूजन होती है, उनको ये लगता है कि कॉमा के आगे जो भी हु ने बात की है वो ए के बारे में की है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरे का पूरा, छोटा सा ब्लंडर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या बोला मैंने कि ये जो आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, ये हमेशा आपके दो एलिमेंट्स जो गिवन है जैसे ए और बी, तो इन दोनों में से आपके सेकंड एलिमेंट से जो है वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है हमेशा कॉमा से जस्ट पहले वाला जो एलिमेंट आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के कॉमा के जस्ट पहले वाले एलिमेंट से वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गए? आपके सेकंड एलिमेंट से। मतलब ये बात किसकी करते हैं? सेकंड एलिमेंट की। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कंजंक्शंस की, तो कंजंक्शंस में क्या होता है भाई? कंजंक्शंस में अगेन मान लो मैंने कोई लाइन लिख दी ए, आगे कोई बात की, फिर बी, एंड इज करके फिर आगे कुछ लिख दिया। अब एंड इज के आगे जो भी बात हो रही होगी ना, वो एंड इज फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट, ना कि सेकंड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट। So yes, that was all about your order and ranking, and I hope सबको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस की, सारी चीजें हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, एंड आई होप कि सबको सेशन जो है वो बढ़िया लगा होगा। इसके अलावा अगर आप कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे बैंक पीओ की हो गई, ठीक है, बैंक क्लर्क की हो गई, किसी भी तरह का एग्जाम हो गया, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, स्टेट एग्जाम्स हो गए, किसी भी तरीके का एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, अगर आपको उसकी कोचिंग लेनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में जो है वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइट इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं जो कि फेज 2 मोहाली में है, या इस स्क्रीन पे जो आपको नीचे दिया गया नंबर है, आप इस पे कॉल करके भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, एंड ओके, बाय बाय, एंड सी यू इन सम another session.